Hello everyone, hope you all are fine. आज हम हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट लिया हुआ है डेप्रीशिएशन, जिसमें हम ऑलरेडी 12 पार्ट्स को डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ आवर पार्ट नंबर 13. आज हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि रहेगा रिलेटेड हमारे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, जिसे हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड और रिड्यूसिंग वैल्यू मेथड भी कहते हैं. सो स्टार्ट करते हैं. आज का हमारा क्वेश्चन है, दीपक कम्युनिकेशन परचेज्ड अ कंप्यूटर फॉर. दीपक कम्युनिकेशन ने कंप्यूटर परचेज किया कितने का? 44,000 का, इंक्लूडिंग देयर इन अ प्रिंटर विद 9,000, जिसमें 9,000 का प्रिंटर भी इंक्लूडेड था. यानी 9,000 का हो गया हमारा प्रिंटर, और कंप्यूटर अदर देन प्रिंटर कितने का हो गया? 44,000 टोटल है ना. 44,000 में से 9,000 का प्रिंटर हो गया और बाकी 35,000 क्या हो गया हमारा? कंप्यूटर का. क्लियर है? और वी कैन से 35,000 क्या हो गया? कंप्यूटर की वैल्यू अदर देन प्रिंटर. द डेप्रिशिएशन ऑन कंप्यूटर इज चार्ज्ड बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डेप्रिशिएशन कैसे चार्ज करते हैं हम? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से. कितना? 10% पर एनम. अब डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, यानी जो हमारा डेप्रिशिएशन है वो किस पे लगेगा? हमारी ओपनिंग बैलेंस पे, या फिर कह सकते हैं रिटन डाउन वैल्यू पे. ड्यूरिंग द 6th, दैट इज करंट ईयर, द प्रिंटर बिकम यूजलेस ड्यू टू डैमेज. 6th ईयर में, और जिसे हम करंट ईयर कह रहे हैं, द प्रिंटर बिकम यूजलेस. प्रिंटर जो है वो यूजलेस हो गया, डैमेज हो गया, और उसे हमने सेल कर दिया कितने में? 4,950 में. एंड द अमाउंट वॉज क्रेडिटेड टू कंप्यूटर अकाउंट. और अमाउंट को क्रेडिट किस में कर दिया? कंप्यूटर अकाउंट में. देखो, हमने प्रिंटर को सेल किया और अमाउंट क्रेडिट कर दिया किस में? मतलब जब प्रिंटर सेल हुआ तो अमाउंट किस में क्रेडिट हुआ? कंप्यूटर अकाउंट में. अब देखो, अगर सेल के टाइम पे जब हमने प्रिंटर को सेल किया तो हमने कंप्यूटर को क्रेडिट किया है. दैट मीन्स कि जब हमने प्रिंटर को परचेज किया होगा तब भी हमने किसको डेबिट किया होगा? कंप्यूटर को. यानी जो प्रिंटर का अमाउंट है वो हमने कंप्यूटर अकाउंट में ही ऐड किया है, उसे अलग से शो नहीं किया. क्लियर है बच्चे? नाउ प्रिपेयर द कंप्यूटर अकाउंट फॉर द करंट ईयर. हमें सिर्फ करंट ईयर का, यानी हमें यहाँ पे गिवन है ना, करंट ईयर हमारा कौन सा है? 6th ईयर. यानी सिर्फ 6th ईयर का जो है वो अकाउंट बनाना है. मतलब कंप्यूटर अकाउंट में सिर्फ 6th ईयर की एंट्रीज करनी है आपको. एडजस्टिंग देयर इन द कैश रिसीव फ्रॉम सेल, जिसमें कैश जो हमने सेल की है उसको शो करेंगे. एंड द लॉस सफर्ड ऑन द डैमेज प्रिंटर. और क्या लॉस सफ़र किया है हमने, जो हमारा प्रिंटर डैमेज हुआ था उसको, उसकी सेल पे. एंड डेप्रिशिएशन ऑफ द कंप्यूटर. देखो बच्चे, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है. लॉस सफर्ड ऑन डैमेज्ड कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर की जगह क्या होगा? प्रिंटर. एंड डेप्रिशिएशन ऑफ द कंप्यूटर फॉर द करंट ईयर. ठीक है? क्लियर है बच्चे? अब देखो, क्वेश्चन क्लियर है. अब इस क्वेश्चन में हमें कंप्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है सिर्फ करंट ईयर का. करंट ईयर यानी सिर्फ 6th ईयर का. क्लियर है? अब हम अपना आंसर स्टार्ट करते हैं. अब देखो, यहाँ पे आपको 6th ईयर का कंप्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करना है, बट उसके लिए आपको जो उससे पहले की वैल्यू है, यानी 6th ईयर पे क्या हमारी ओपनिंग बैलेंस रहेगा कंप्यूटर का, वो निकालना पड़ेगा. दैट मीन्स
5 ईयर्स के बाद कंप्यूटर की क्या वैल्यू है वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो इसमें हम क्या करेंगे, हम नोट्स में फाइंड आउट करेंगे कि कंप्यूटर की क्या वैल्यू है आफ्टर 5 ईयर्स। हमने बात की थी कंप्यूटर कितने का है, 35,000 का, प्रिंटर है 9,000 का। इन दोनों की सेपरेटली हम फाइंड आउट करेंगे इनकी वैल्यू, बिकॉज प्रिंटर को हमने सेल आउट करना है, तो हमें इसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि 5 साल बाद इसकी क्या वैल्यू होगी, तभी हम प्रॉफिट या लॉस निकाल पाएंगे। ठीक है? और एक हम निकालेंगे टोटल वैल्यू, यानी कंप्यूटर और प्रिंटर को मिलाकर 5 साल बाद क्या वैल्यू होगी। ठीक है? तो हम 3 पार्ट्स में बाइफिकेट कर रहे हैं इसको, एक तो टोटल, एक कंप्यूटर अदर देन प्रिंटर, और थर्ड वन इज़ प्रिंटर। देखो बच्चे, ये कोई फॉर्मेट नहीं है, ये बस ऐसे ही नोट्स में इन्होंने ऐसे ही मेंशन कर दिया, पर्टिकुलर्स, टोटल, कंप्यूटर अदर देन प्रिंटर और प्रिंटर। आप किसी भी तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, ये कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है? अब कॉस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर में कॉस्ट क्या है, टोटल कंप्यूटर प्लस प्रिंटर कितने का है, 44,000 का, प्रिंटर है कंप्यूटर अदर देन प्रिंटर कितने का है, 35,000 का, और प्रिंटर है 9,000 का। क्लियर है? सबसे पहले टोटल का फाइंड आउट कर लेते हैं। 44,000 कॉस्ट है फर्स्ट ईयर में, फिर साल के एंड में डेप्रिसिएशन लगेगा, वैल्यू रिड्यूस होगी। डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, 10%। 44,000 का 10% कितना हो गया, 4,400। क्लियर है? अब इसके बाद हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू आ जाएगी ऑफ फर्स्ट ईयर। मैंने आपको बताया था रिटन डाउन वैल्यू मीन्स वैल्यू आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। अब जब हमने फर्स्ट ईयर की कॉस्ट में फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो हमारे पास क्या आ गई, रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितनी आ गई, 39,600। क्लियर है? फिर नेक्स्ट ईयर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे, डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कितना लगाना है, 10%। 39,600 का 10%, ये कितना हो जाएगा, 3,960। क्लियर है? अब रिटन डाउन वैल्यू ऑफ सेकेंड ईयर कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितना बैलेंस था, 39,600 फर्स्ट ईयर के एंड पे, डेप्रिसिएशन लग गया 3,960, तो सेकेंड ईयर के एंड पे हमारी वैल्यू हो गई 35,640। क्लियर है? फिर डेप्रिसिएशन लगेगा थर्ड ईयर में, कितना, इस पे 10%, कितना हो गया, 3,564। क्लियर है? फिर आ जाएगी हमारे पास रिटन डाउन वैल्यू ऑफ द थर्ड ईयर। ऐसे ही फोर्थ ईयर डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, वही बैलेंस पे, ऐसे ही फिफ्थ ईयर, तो आपके पास आ जाएगी रिटन डाउन वैल्यू एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर, जो टोटल कंप्यूटर प्लस प्रिंटर की वैल्यू की आ गई हमारे पास 25,981.56। क्लियर है? अब नेक्स्ट है कंप्यूटर का देखें तो देखो कंप्यूटर कितने का है, 35,000। फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन लगेगा 10%, दैट इज़, अब देखो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ना, तो बैलेंस पे ही लगेगा, तो 35,000 तो आ गया 3,500, बैलेंस कितना हो गया, 31,500। फिर डेप्रिसिएशन लगेगा सेकेंड ईयर में बैलेंस के ऊपर, 31,500 का 10%, 3,150। फिर बैलेंस फाइंड आउट किया सेकेंड ईयर का कि फिर ऐसे ही डेप्रिसिएशन लगाते रहोगे, तो कंप्यूटर का जो रिटन डाउन वैल्यू है आफ्टर, मतलब एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर क्या आ जाएगी, 20,667.15। ऐसे ही प्रिंटर का कर लोगे, प्रिंटर कितना है, 9,000, साल के बाद डेप्रिसिएशन लग जाएगा 900, वैल्यू आ जाएगी फिर डेप्रिसिएशन के बाद हमारी 8,100। ऐसे ही आप डेप्रिसिएशन लगाते जाओगे हर साल, बैलेंस के ऊपर 10%। ठीक है, ये 10% लग गया, फिर हमने 10% लगाया, फिर हमने 10% लगाया। ठीक है, तो हमारे पास आ गई रिटन डाउन वैल्यू
एट द एंड ऑफ 5th ईयर, कंप्यूटर प्लस प्रिंटर की 25,981, कंप्यूटर अदर देन प्रिंटर की, मतलब जिसमें प्रिंटर इंक्लूडेड नहीं है, 20,667.15, और प्रिंटर की वैल्यू आ गई हमारे पास 5314.41। ओके, अब हम अपना कंप्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गिवन है कि जब हमने प्रिंटर को सेल किया तो हमने कंप्यूटर अकाउंट को क्रेडिट किया। दैट मीन्स जो प्रिंटर की जो हमने एंट्री है वो भी किस में की होगी, कंप्यूटर अकाउंट में। तो कंप्यूटर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो क्या लिखेंगे, कंप्यूटर अकाउंट, ब्रैकेट में हमने लिख दिया इंक्लूडिंग प्रिंटर, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, हमने फॉर्मेट प्रिपेयर कर लिया, डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है। अब गिवन है सिर्फ कंप्यूटर अकाउंट आपको 6th ईयर का बनाना है, तो 6th ईयर का ही बनाएंगे हम। देखो 6th ईयर में सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन करोगे, किससे, 5th ईयर से। तो 5th ईयर का हमने फाइंड आउट किया है, कितना है, 25,981। तो यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप ये लिख देना फर्स्ट, यानी जो हमारा प्रिंटर है, कंप्यूटर है, उसकी क्या वैल्यू है, 20,667.15, क्लैरिफिकेशन के लिए। सेकेंड इज प्रिंटर की है 5,314.14। ठीक है बच्चे, ये दोनों आप लिख देना यहाँ पे। सो बैलेंस आ गया हमारे पास 25,981.56, कंप्यूटर इंक्लूडिंग प्रिंटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या मेंशन्ड है कि 6th ईयर में प्रिंटर जो है वो यूज़लेस हो गया और उसको आपने सेल कर दिया कितने में, 4,950 में। क्लियर है। अब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि कब हमने प्रिंटर को सेल किया, तो हम ये मानेंगे कि हमने साल की स्टार्टिंग में ही, यानी बिगनिंग पे ही प्रिंटर को सेल कर दिया। ठीक है। देखो प्रिंटर की वैल्यू कितनी है, 5,340, और हमने इसको सेल कितने पे किया है, मतलब हमें रिसीव कितना हुआ है, 4,950। ठीक है। हमारी बुक्स के अकॉर्डिंग प्रिंटर की वैल्यू बनती है 5,314.41, बट हमें सेल करने से कितना मिला, 4,950। दैट मीन्स हमें लॉस हो गया। तो लॉस कितना, 5,314 माइनस 4,950, दैट इज 364.41। क्लियर है। तो हमें लॉस हो गया कितने का, 364.41। क्लियर है बच्चे। सो अब एंट्री करते हैं। देखो कितना रिसीव हुआ प्रिंटर को सोल्ड करने से, प्रिंटर बेचा है तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ जाएंगे, और वहाँ पे गिवन है कि हमने क्रेडिट किसको किया, कंप्यूटर को। क्लियर है। तो कंप्यूटर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा किससे, 4,950 से, और डेबिट क्या हो जाएगा, बाय बैंक अकाउंट सेल्स। और ये हमने कर दिया 6th ईयर के बिगनिंग में ही। बिगनिंग में किया है तो कोई भी डेप्रिसिएशन प्रिंटर पे नहीं लगेगा। तो हमने सोचा कि जैसे ही स्टार्ट हुआ साल वैसे हमने उसको सेल आउट कर दिया। लॉस हो गया कितने का, 364.41, वो लिख दिया हमने। क्लियर है। अब प्रिंटर हो गया सेल। अब क्या होगा, एंड में हमें जो हमारे अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करना पड़ेगा। अब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस फाइंड आउट करेंगे। सो अब जो डेप्रिसिएशन है वो किस पे लगेगा, वो कंप्यूटर पे लगेगा, बिकॉज प्रिंटर जो है वो तो हो गया सोल्ड। तभी मैंने आपको कहा था ना यहाँ पे बैलेंस लिख दो। तो बैलेंस में दो चीज़ें, एक तो कंप्यूटर जो है 20,667.15 का, और प्रिंटर जो कि है 5,314.41 का। क्लियर है। तो अब ये तो सेल आउट हो गया, अब रह गया हमारे पास ये, तो डेप्रिसिएशन लगा देंगे इस पर। 20,667.15 का हमारा कितना हो जाएगा, 10%, दैट इज 2,066.72। सो बाय डेप्रिसिएशन
2066.72। अब बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस कितना हो जाएगा? कंप्यूटर था 20,667.15, डेप्रिसिएशन लग गया 2066.72, तो हमारा बैलेंस आ गया 18,600.43। ठीक है, तो बैलेंस कैरिड आउट 18,600। अब अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। ठीक है, बैलेंस निकाल लिया। अब ये हो गया हमारा डन। 6th ईयर का हमने अकाउंट प्रिपेयर कर लिया। यही हमें क्वेश्चन में बोला था, यानी यार क्वेश्चन इज डन। होप आपको ये क्लियर होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। हैव अ नाइस डे।